औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड का प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी फ्री में। 8th बैच की एनरोलमेंट जारी है क्योंकि 7th बैच स्टार्ट हो चुका है और आज मैं शॉर्ट वीडियो भी डिलीवर करूंगा जिसमें 5 लकी विनर का नंबर बताऊंगा, ईमेल बताऊंगा और वो लोग फौरन मुझे कांटेक्ट करें ताकि उनको फ्री में टीच एंड ट्रेन कर सकूं। इसी तरीके से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी गिव अवे हम देते रहेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट हो। चलें गाइस, सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ आज की फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। गाइस, कल के दिन 18 नवंबर ट्यूसडे का दिन था और कल अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम का डाटा 232 के डाटा है और ये डाटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नंबर थे प्रीवियस डाटे से, तो इसका मतलब है डाटा कल तो थोड़ा नेगेटिव डिक्लेयर हुआ है। अब अगर देखें आज के दिन, तो आज वेडनेसडे है 11, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग मिनट आज डिलीवर होने हैं और ये कोई डाटा नहीं होता, जस्ट मीटिंग मिनट्स होंगे और इसका इफेक्ट होगा और मार्केट के ऊपर, बट इतना ज़्यादा नहीं होता। और टाइम भी देख लें कि 11 बजे है शाम को, ठीक है, रात को। ये डीएक्सवाई का, सॉरी डीएक्सबी का, ये दुबई का टाइम फ्रेम है। मार्केट आज के दिन थोड़ी सी रेंज रह सकती है ड्यू टू कल जो एवरेज हॉली अर्निंग डाटा आएगा, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और ये जितने डाटा आएंगे कल के लिए मार्केट ने प्रिपेयर होना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 4076.4 है, ठीक है। मार्केट इससे ऊपर है तो ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ क्लियर हो गई कि थोड़ा सा शॉर्ट्स मार्केट जा सकती है। इसका जो लेवल हो सकता है कल जितना मूव रीटेस्ट लेवल भी है 4050 का, और यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करके ब्रेक कर गई तो देन जो लो लिक्विडिटी है उसको उठाने मार्केट जा सकती है 3939 और यहाँ से 3980 के आसपास। और अगर इससे ऊपर M30 क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनेगी। और ये जो इसका एक एज बना हुआ ना 82 वाला लेवल जो ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक अगर हो जाता है तो मार्केट 4103 का लेवल लेगी और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो देन मार्केट जो है ना वो 4145 और 50 का लेवल इंडस्ट्री ले सकती है, ठीक है। डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो डीएक्सवाई खुद स्टिल अभी आपको थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन जरूर हुआ, बट अभी भी खुद को इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आगे एक सप्लाई जोन है 99/6 से लेकर 99/7 तक, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शंस मिल सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए। 99/5 से इसको उड़ान भरनी चाहिए और अगर इसके नीचे ब्रेक हो गई तो ये लिक्विडिटी वाला लेवल्स और ये डिमांड जोन उठा के अपसाइड की तरफ जाएगा। बट ओवरऑल डीएक्सवाई का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। यहाँ पे गाइस देखें तो 48 डेज डिले के बाद, चीन शटडाउन के बाद यूएस गवर्नमेंट ओपन हुई है और इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम भी देखने को अभी नहीं मिल रहा। और यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो 17 नवंबर को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया था, उसके बाद कल के दिन मार्केट जो ना रेंज में ही रही है और ऑलमोस्ट आज भी मार्केट के रेंज बट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम इख्तियार करेगी डीएक्सवाई। गोल्ड के ऊपर चलते हैं। आपको मैं ये बताता चलूँ कि कल के दिन जो हमारा स्विंग सेटअप था वो 82 और 73 से सेल था और अल्लाह का शुक्र है वहाँ से मार्केट, जब मैंने उस वक्त सेल दी थी जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी तो वहाँ तक मार्केट आई, फिर यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 400 पिप्स का प्रॉफिट दिया। आज क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डेली के ऊपर। अब यहाँ पे डेली में आप गाइस देखें कि डेली का सिनेरियो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल की शॉर्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो वो शॉर्ट वीडियो भी जाके
यूट्यूब चैनल पे जाएँ, यहाँ शॉर्ट पे जाएँ और मेरी ये शॉर्ट वीडियो लाज़मी देखा करो। इसमें आपको बड़े अच्छे की पॉइंट मिल जाते हैं, तो ये लाज़मी नोट कर लिया करो। क्लोज़िंग पे भी मैं बनाया करूँगा, कोशिश करूँगा और सुबह की वीडियो के आखिर में भी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। तो ये लेवल लाज़मी नोट किया करो, ठीक है? तो बात ये हो रही थी कि यहाँ से मार्केट जो 82 वाला लेवल है ना, उससे रिजेक्शंस अगेन ले रही है, यानी उससे पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो गई। तो एच ये डेली के ऊपर तो मार्केट का ट्रेंड स्टिल अभी भी जो है ना वो बेरिश ही है, क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ है, उसका रीटेस्ट किया। फिर अब ये जो का लेवल था 4038 से लेके 4000 के आसपास, यहाँ तक तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट थी, बट कल क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा डिप लगाया, इंड्यूसमेंट क्रिएट की अच्छी खासी और 97 से मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ आई। ठीक है? तो सिनेरियो क्या हो सकता है कि इससे नीचे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा और उनके एसएल इस एरिया में होंगे, जिनकी सबकी एसएल हंटिंग करके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट आज 4134, ठीक है, और 4000 के दरमियान में रेंज कर सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा डाउन साइड की तरफ जाके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बताता हूँ कि कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है? चलते हैं H1 के ऊपर। गाइस, H1 में बहुत ही क्लियर एक वाज़िह अपॉर्चुनिटी जो कि कल भी मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी, और वो ये थी कि 82 का लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगेन मार्केट ने उससे पहले रिजेक्शन ली है। कल देखें तो 82 के आस-पास से मार्केट ड्रॉप हुई। फिर अगेन बायर ने अपना एक बुलिश इनकल्फिंग बनाई, बट मार्केट रिजेक्ट हो गई। अभी देखें तो ये कैंडल बड़ी स्ट्रांगली तरीके से गिर रही है, बट बाय का वॉल सेल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ये मानना है, अब ये ज़रा पॉइंट नोट कीजिए, 4050, 4040 और 4030, ये 3 इम्पोर्टेंट जो है ना फिबोनाची के गोल्डन लेवल्स हैं। मार्केट इन एरिया से अगर वापस उड़ान नहीं भरती तो फिर फेयर वैल्यू गैप खोलेगी। कल याद है आपको कि मैंने ये डिमांड ज़ोन आपको बताया था 4008 और 3993 का, इसी से मार्केट वापस कल वो अपसाइड की तरफ गई है। आज के दिन मेरा ये मानना है 4016 और 3998 के दरमियान में फर्स्ट डिमांड ज़ोन है, ठीक है, यहाँ पे, और कल का लो भी है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 3982 और 76 का एरिया, ये नीचे एक और फिबोनाची फेयर वैल्यू गैप है, और 3945 और 3929 मेरा फेवरेट जो है ना वो डिमांड ज़ोन है। तो स्टिल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, बट H1 के ऊपर जो है ना अभी बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग उड़ान भरी है, ठीक है? तो इसका रिट्रेसमेंट के ऊपर हम जज हो जाएगा कि मार्केट आगे नेक्स्ट क्या करने वाली है। अगर मार्केट यहाँ से वापस पुल पुल बैक करती है, तो एक बार फिर इस एरिया को ड्रिल करने की कोशिश करेगी, ब्रेक करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, 4110 तक का आपने माइंड में रखना है कि मार्केट किसी भी टाइम पे रिजेक्ट हो सकती है। अगर इससे ऊपर H1 क्लोज़ होती है, यानी कि 4106 और 10 के दरमियान में ऊपर, तो फिर इन 2 फेयर वैल्यू गैप को मार्केट भी हिट कर सकती है। और फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि 4145 का लेवल आपने माइंड में रखना है, जो कि मैं वीकली आपको बताया था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता ना, तब तक मार्केट जो है ना वो सेल का प्रेशर लेती रहेगी। ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस, H4 ये आपके सामने है। अगेन वंस अगेन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4082 मार्केट इसी से रिजेक्ट हुई है। वही लेवल है 3904, 50, 40 और 28 के लेवल्स। ये रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है? जो मैंने आपको H1 के ऊपर बताए, ठीक है? उसके अलावा अगर तो मार्केट 3900 4082 से ऊपर H4 क्लोज़ करेगी, तो फिर स्पीड पकड़ेगी अपसाइड की तरफ। ये 4110 वाला लेवल फिर बआसानी ले लेगी, अगर इससे ऊपर H4 क्लोज़ करेगी तो। और यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है 4112 से, और 4112 से अगर नहीं मिली, तो फिर मार्केट डेफ़िनिटली 4144 का लेवल लगाएगी, ठीक है? लेकिन H4 के ऊपर स्टिल मार्केट का जो ट्रेंड है, वो क्या है? बेरिश है। और अगर आप चाहते हैं बाइंग, तो बाइंग याद रखिए कि ये नीचे फिबोनाची लेवल्स और ये डिमांड ज़ोन के लेवल से ही कीजिए, या फिर इस 82 वाले लेवल को ब्रेक होने का इंतज़ार करें, ठीक है? डिटेल में जानते हैं, कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपने चीज़ें समझनी है। 19 नवंबर 2025 है। मार्केट इस टाइम जो है ना वो जब मैं ये टाइप कर रहा था 75 के ऊपर थी, अभी तो 62 के ऊपर आ चुकी है, ठीक है? H4 के ऊपर बेरिश है, ठीक है? डेली के ऊपर बेरिश है, बट H1 के ऊपर अभी बुलिश मोमेंटम बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मार्केट जो है ना, मार्केट ने कल अभी हाई जो लगाया 4082 का, और लो मार्केट ने जो लगाया वो 3998 का लेवल का, ठीक है? इस टाइम थोड़ा सा बाय
पहले ज़्यादा थी लेकिन अब बाय वॉल्यूम कम होके सेल वॉल्यूम डल चुका है। तकरीबन 54% सेल का वॉल्यूम इस टाइम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। सप्लाई ज़ोन कौन-कौन से रह सकते हैं जी? पहला सप्लाई ज़ोन 4082 जो कि इंट्राडे स्विंग हाई है। दूसरा 4104 जो कि स्ट्रॉन्ग H1 सप्लाई लिक्विडिटी ग्रैब ज़ोन है, और 4131 जो कि मेजर मेजर ट्रेंड ज़ोन H4 का इम्बैलेंस भी है, यानी ये वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। मैंने अभी बताया है ना ऊपर 2 फेयर वैल्यू गैप। तो 4082 जो है ना, सॉरी 4052 पहला इंट्राडे सपोर्ट है, मार्केट पुल बैक हुई थी इसके करीब थे, तो ऑफ कोर्स मार्केट लिक्विडिटी लेने आ सकती है। 4029 जो है ना ये स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है, और 3998 जो है डीप लिक्विडिटी पूल जहाँ से मार्केट कल रिवर्स हुई है, पुल बैक हुई है। आगे आगे थोड़ी-सी चीज़ें समझनी है आपने। गाइस मेरा ये मानना है कि ईएफएमएस ट्रेड का जो आउटलुक है, उसमें ये है कि प्राइस चूँकि इस वक़्त H4 और डेली के ऊपर बेरिश है और H1 के ऊपर बुलिश है, तो की फैक्टर याद रखिएगा कि मार्केट 4082 से चूँकि अगर रिजेक्ट होगी तो ये निशानी है कि मार्केट थोड़ा-सा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। इस टाइम सेल का वॉल्यूम, बाय का वॉल्यूम और सेल का वॉल्यूम इक्वल चल रहे हैं, और मार्केट ने डीएक्सवाई ने खुद को इम्प्रूव किया, ये भी ये क्रिएट कर सकती है गोल्ड को डाउन साइड की तरफ। और 4029 और 3998 के दरमियान में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको ग्रैब करने के लिए मार्केट जा सकती है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लें। उसके अलावा अगर गाइस, अगर मार्केट ड्रॉप बिलो रहती है तो ऑफ कोर्स सेल का प्रेशर रहेगी, फिर 4052-29 तक जा सकती है। लेकिन अगर 29 ब्रेक कर गई तो फिर क्विक मार्केट 3998 तक पहुंचेगी। लेकिन अगर 4104 ब्रेक कर गई मार्केट तो फिर 31 का लेवल ले सकती है। तो मेरा ये मानना है कि 4082 और एक 4082 और डाउन साइड की तरफ तो 2900 4029 के दरमियान में मार्केट आज शायद रेंज भी करे, क्योंकि एनएफपी और नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है उसके लिए मार्केट खुद को रेडी करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेटअप भी आपको मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।